गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। पढ़ते हैं गर्भ गीता प्रश्न नंबर 11। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य को दम का रोग होता है, कौन से पाप से गूंगा होता है और कौन से पाप से मनुष्य को कोढ़ उत्पन्न होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अतिशय चिंताग्रस्त रहता है, बार बार बिना कारण गुस्सा करता रहता है, हानिकारक व्यसन करता है, धूल धुआं वाले वातावरण में रहता है, वह दमी होता है। जो व्यक्ति गुरु के पास विद्या सीखकर भूल जाता है, स्वार्थी बनता है, दूसरों को पीठ रीवाई विद्या सिखाता नहीं है, तकलीफ में रहे चिंताग्रस्त लोगों को देखते हुए भी वह पप्पन नहीं कराता है, पीठ रीवाई की बात नहीं करता है, वह गूंगा बनता है। जिसने पवित्र पुरुष का, पीठ रीवाई प्रचारक का, गाय का घात किया हो, जो अति निंदाखोर है, अन्यों में दोष देखता रहता है, जो विरुद्ध आहार करता है, जिसके विरासत में जीन में यह रोग है, वह कोढ़ग्रस्त बनता है। अब करते हैं परम जी पूजन दिव्य गुण बोलकर। पप्रवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनंदं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आपका फूल से समूह पूजन कर रहे हैं। हमारी पूजा का स्वीकार कीजिएगा। जो इच्छा लेकर हम यह क्लास में बैठे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्मा, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टा को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पृथ्वी वाई के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं गुरु पूजन। हमारे गुरु डॉक्टर अजीत जो कि डिग्रियों में MBBS, MS, जनरल सर्जरी, डीजो, लेप्रोस्कोपिस्ट और एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। अब हम उनका पूजन करते हैं गुरु वंदना बोलकर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। अब करते हैं परम श्वास। बैठने की रीत, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, होंठ खुले, दांत सटे हुए, मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर और धीरे से सांस लेनी है, मुंह से और नाक से निकालनी है, आवाज नहीं आनी चाहिए। पप्रवा 6 से 8। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। अब 10 लंबे परम श्वास।
लाभ, गुस्सा आना कम होता है, मन को शांति मिलती है, साइकोसोमैटिक रोग, बीपी, एसिडिटी, देह दर्द इत्यादि में राहत मिलती है। और एक बैठक में 10 से 100 कर सकते हैं, या गुस्सा आए, डिप्रेशन आए तब आप कर सकते हैं 10 से 100। आपका मन शांत हो जाएगा। बच्चे पढ़ाई से पहले 5 से 10 करें तो उनका पढ़ाई में अधिक मन लगता है। अब सुनेंगे डॉक्टर अजीत की वाणी। उससे पहले निमंत्रण यह है कि हर रविवार साढ़े 4 बजे रिवरडेल कॉलोनी, हाउस नंबर 369/13 मंडी में क्लास हुआ करेगी। आप कृपया अटेंड कीजिएगा। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज नवंबर 26 रविवार का क्लास अटेंड करने वाले सभी पितृकर्ताओं को डॉक्टर अजीत का सूरत भारत से आशीर्वाद, पत्र पानी, प्रसाद इत्यादि देखते रहिए। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखते हैं प्रेम से कहिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। सत्य पत्र पानी प्रसाद इत्यादि परम जी को अर्पण हो गए। प्रयोग कीजिए, पीछे वाली शक्ति पाइए और रविवार का आनंद लीजिए। परम जी वचन, लंबा प्रवचन नहीं करना। 1993 जनवरी 11 को परम जी यह वचन बोले थे। डॉक्टर अजीत इत्यादि को परम जी अच्छे शिक्षाई प्रचारक, टीचर, क्लास देने वाले बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे। उसका विवरण बाद में सुन सकते हैं। आज परम जी संवत 30 का 5वां वृश्चिक मास का 10वां दिन है। आज त्रिपुरारी पूर्णिमा है। चौमासी 14 है, 28 आज समाप्त हुई और आज वैकुंठ चतुर्दशी है। जब सुबह 5:55 को करीब कैंसल, 6:55 को जब सूर्योदय हुआ तब 14 थी। कल शाम को करीब 5:30 बजे से 14 शुरू हुई। अतः आज वैकुंठ चतुर्दशी। दिन का विवरण भी बाद में सुन सकते हैं। आज दोपहर में 4 बजे से पूनम शुरू हो जाएगी। तो आज व्रत की पूनम है। आज पूनम का उपवास, पूनम का परम योग, प्रचार इत्यादि आज करना है। और आज शाम में 7 बजे रोग निवारण की क्लास। तो आज जितने भी रोगी मिले सबको कहिए कि मेरी इच्छा है कि आपके रोग में आपको राहत मिले, तकलीफ आपकी कम हो। यह संभव है पितृवाई शक्ति से। डॉक्टर अजीत आज शाम में 7 बजे परम जी का स्मरण करके रोग निवारण क्लास लेंगे। उसमें परम जी ऐसा पानी बना देंगे तो तकलीफ में अच्छी खासी राहत मिल जाएगी। और क्लास में कहा गया जो करेगा उसका चाहे बड़ा रोग हो फिर भी उसमें राहत मिलना ही मिलना है। और उनका जन्मदिन है, उनको शुभ जन्मदिनम तुभ्यम। और जो भी क्लास के यजमान है गोवा वर्षा नायक इत्यादि सभी यजमानों को परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद।
अपनी चैनल तथा अन्य ब्रांड चैनलों को एक या अधिक व्यक्तियों से सब्सक्राइब कराइएगा, अपने क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। परम जी को अर्पण। परम जी वचन, लंबा प्रवचन नहीं करना। 1993 जनवरी 11 को परम जी ने यह वचन डॉक्टर अजीत इत्यादि को अच्छे प्रचारक, अच्छे टीचर बनने की ट्रेनिंग में दिया था। और यह वाक्य और परम जी की ट्रेनिंग देने की यह मेहनत दर्शाती है कि परम जी 1993 इत्यादि में भी पीछे प्रचार के लिए और अच्छे टीचर ट्रेन हो, इसीलिए कितनी मेहनत करते थे। परम जी की इच्छा है हमें जल्दी फैलना है। दूसरा परम का वाक्य है, हमारी इच्छा पीठ खिवाई का अधिकतम फैलाव ताकि जीव मात्र को लाभ हो। यदि हम परम जी की यह इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत करेंगे, अपने आसपास के लोगों में जिनको भी रुचि है उनको पीठ शक्ति से होते हुए लाभ की सूचना देंगे, तो परम जी हमारा काम जल्दी बनाएंगे। जो मेरे काम में मैं उसके काम, और जो अपने काम में मेरे काम में। और जो विचार नहीं करता है, जिसको शर्म लगती है, जिसको परम जी की प्रेम है, तो भक्ता करने से, परम करते रहने से काम तो बनेगा, मगर नियम अनुसार सनई ही धीरे धीरे बने। तो जिनको दिल्ली काम बनाना है तो उनको अच्छा प्रचार बनना होगा, पीछे सेंटर भी चलाना होगा। चाहे आरंभ में एक व्यक्ति आए, लेकिन मेहनत करेंगे तो कुछ महीनों में, कुछ साल में बहुत सारे लोग आएंगे। अगर बुद्धिपूर्वक परम जी के प्रति खूब प्रेम रखकर परम जी का कार्य करना है, प्रचार करना है, क्लास लेना है, सेंटर चलाना है। और डॉक्टर अजीत जो भी ट्रेनिंग देते हैं वो परम जी की बुद्धि अनुसार ही ट्रेनिंग देते हैं। तो घर घर कैसे प्रचार करना उसका भी लिटरेचर है, कैसे प्रोसेस करना, शॉर्ट में, मध्यम, लंबा, उसके बारे में भी है। परम जी ने कहा था कि 3 क्वेश्चन तैयार कर, शॉर्ट, मध्यम और लंबा। शॉर्ट यानी 5-7 मिनट खत्म हो जाए जब बातचीत में कर रहे हैं किसी को, तभी मध्यम 15 से 20 मिनट बाद, तो उसमें पप्र 11 से दुआ दी, परम योग, परम श्वास, परम नाथ सिखा दी। लेकिन परम ज्ञान उसमें नहीं। परम निवेदन, रोजाना कुछ रुपये अर्पण करो, एक में प्रचार, लोटा पानी, फूल, अर्पण विधि, पप्र पानी बना दिया, प्रचार की टेक्निक थोड़ी सी सिखा दी, एटलीस्ट सप्ताह में एक व्यक्ति में प्रचार कीजिए। और साहित्य के बारे में, पप्र विभूति के बारे में, पिछले बुक्स के बारे में इत्यादि बोल दीजिए। और अभी तो पीठ त्रिवाई रक्षा दोरा, रक्षा धागा, रक्षा सूत्र है, जिसमें 1 महीने का पावर रहता है। वो सफेद धागा रिस्ट पर, हाथ पर बांधने से 1 महीना अच्छा दिखता है, और जो काम के लिए वो धागा पहना हो वो कार्य में परम जी की अधिक शक्ति मिलती है। तो यह धागा सेंटर पर मिल जाएगा तो खूब लोगों को लगाइए। पप्र विभूति गले में धारण कीजिए, ये धागा हाथ पर, पग पर, कमर पर धारण कर सकते हैं। तो फिर क्लास में लेस देन 1 आवर, 1 घंटे तो परमात्मा की शक्ति की सूचना लोगों को हम देते हैं। पीछे प्रचारक, पीछे टीचर, सेंटर से संचालक देते हैं कि यह परमात्मा की शक्ति का अपने जीवन में कैसे प्रयोग किया जाए, सीधा तरीका सिखाया जाता है।
यानी कि पिछले क्लास एक प्रैक्टिकल क्लास होता है, सिर्फ थियोरेटिकल क्लास नहीं। और परम जी की शक्ति से, उसका प्रयोग करने से इच्छाएं कैसे जल्दी पूरी होगी वो सिखाया जाता है। दुख कैसे दूर होंगे, रोग दूर होंगे, आवक बढ़ेगी, कर्ज मुक्ति होगी, बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे की जाएगी, इसके बारे में और जीवन के अनेक जो समस्याएं हैं उसके निवारण के बारे में पिछले क्लास में कम समय में सूचना दी जाती है। तो जिनको भी बड़ी इच्छा जल्दी पूरी करना है और खूब तेज शक्ति चाहिए और परम जी का काम करना है, तो वे स्पष्ट विचारधारा दिमाग में रखे। विचारधारा 1, पीठ शक्ति से काम बनता है। 2, प्रचार से शक्ति मिलती है। 3, क्लास अटेंड करने से, क्लास में कहा करने से खूब लाभ होता है। तो यह विचारधारा दिमाग में रखे हुए परम जी का काम करें। आप जहाँ हैं वह आसपास में 500 घरों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएं और जैसे 500 घर पूरे करेंगे वो सब लिखकर डॉक्टर को भेजिए और सप्ताह में 1 घंटा से लेकर 5 घंटा से लेकर 10 घंटा परम जी के साधु बनकर, संभव हो तो परम वस्त्र पहनकर पीठ शक्ति की सूचना जिनको रुचि हो उन लोगों को दीजिए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे आंगन में पीछे प्रचारक आएगा, बुद्धिमान प्रचारक आएगा और हमें साइंटिफिकली यह शक्ति की जानकारी देगा। तो इसमें प्रवचन भी आगे बढ़ना है तो प्रवचन भी सिखाया जाएगा, कैसे प्रवचन लेना है। कई लोग सीखे हैं और सेंटर चलाते हैं, तो जिनको इच्छा पूरी करना है और जिनको सेंटर चलाना है वे डॉक्टर जी को लिखें, अमीशा माता को लिखें या जो भी आपके लोकल टीचर हैं लिखें। आप भी अच्छे प्रचारक बन सकते हैं। आपके सिर्फ मुंह, हाथ और पांव, बुद्धि डॉक्टर के माध्यम से परम जी आपको देंगे और परम जी की शक्ति है ही व्यक्ति वो शक्ति का प्रयोग करने से अपना कष्ट का निवारण कर सकता है, अधिक सुखी बन सकता है। और परम जी साहित्य के बारे में भी बहुत मेहनत करते थे। तो परम जी ने अंतिम बीमारी में भी 2007 में भी लेटेस्ट साहित्य रक्षक स्टिकर तैयार किया। तो जो भी डिजाइन अभी है आपके ऊपर लगाते हैं वो डिजाइन परम जी ने तैयार की थी। और जो लेटेस्ट 11 वाक्य हैं वो परम जी के द्वारा इच्छा को होते ही पकड़ में पैसे आपकी इच्छा अनुसार या 1 लीटर पानी या 1 फूल परम जी को दूंगा, ये लिखा है। तो परम जी ने डॉक्टर अजीत को कई सालों पहले 94 से पहले पप्रसा एक बड़ा साहित्य दिया था और अन्य भी साहित्य दिए थे, बड़े बड़े साहित्य। वो साहित्य A4 साइज के थे और 4 पेज के थे, इत्यादि इत्यादि। तो डॉक्टर जी ने बुद्धिपूर्वक परम का स्मरण करके परम की ट्रेनिंग अनुसार सिंपल फॉर्मूला में कन्वर्ट किए। तो वो है P3Y अद्भुत सुपर सरल शक्ति। तो उसमें परम की बुद्धि है, शक्ति है और परम का आशीर्वाद भी है। अथवा जो पढ़ता है 3 बार और मोर देन 60% अमल में रखता है उसके काम बन जाते हैं और उसे लाभ होता है। ऐसे कई लोगों का अनुभव और उसमें भी एकदम शॉर्टेस्ट तैयार किया है डॉक्टर जी ने परम जी की कृपा से, परम बुद्धि से, उनके आशीर्वाद से। गुड लक फॉर प्रकार सिर्फ जेब में रखो और इमरजेंसी की दवा की तरह जब भी वो समस्या आ जाए निकाल कर 11 वाक्य बोल दो, तुरंत शक्ति मिलेगी और चमत्कार दिखाई देगा। तो परम जी भी बार बार 11 वाक्य अपने आसपास वालों को रटाते रहे। यहाँ तक कि डॉक्टर का अनुभव है, एक बार राजू जयवी, रक्षा जयवी इत्यादि के साथ में कार में कहीं जा रहे थे तो सूरत की रोड पर परम जी ने गाना शुरू किया,
चलो पिछली बातें क्या कर रहे हैं, जो खाने बैठे हैं वो सब बारी बारी से, मिठाई वाला है उसकी मिठाई जल्दी बिक जाए उसलिए कैसे पकड़ा बोलना है, वाक्य बोलो। तो सबसे परम जी पकड़ा 1 से 8, पकड़ा 9, पकड़ा 10, पकड़ा 11 बुलवाते थे बारी बारी से। तो ऐसी परम जी की प्रचार के लिए तीव्र उत्कंठा थी। तो परम जी वचन, लंबा प्रवचन नहीं करना। आज परम जी संवत 30 का वृश्चिक मास का 10वां दिन, आज कार्तिक शुक्ल 14 है। कल शनिवार को शाम को 5:30 बजे से 14 शुरू हुई और आज सूर्य के समय सूर्य हुआ करीब 6:55 को, उस समय 14 थी, अतः आज 14। आज पूर्णिमा शाम को करीब 4 बजे शुरू हो जाती है, इसीलिए आज व्रत की पूर्णिमा है और आज त्रिपुरारी पूर्णिमा है। तो शिव जी का एक नाम त्रिपुरारी है। त्रिपुर यानी कि 3 नगर वाले 3 राक्षस बंधुओं का नाश आज के दिन शिव जी ने किया। वे तीनों तारकासुर के पुत्र थे। तो शिव जी के पुत्र कार्तिकेय तारकासुर यानी कि लोगों को तंग करने वाले बदमाश व्यक्ति का वध किया और उनके तीनों पुत्र ने बदला लेने के लिए खूब मेहनत की, 3 नगर बसाए और लोगों को अधिक तंग करना शुरू किया। और फिर अच्छे लोग देवता लोग शिव जी से मिले और उन्हें प्रार्थना की। तो उन्होंने वो 3 बदमाशों ने, असुरों ने मेहनत करके, तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की थी कि कोई व्यक्ति, कोई देव जब तीनों को साथ में मारेगा, उसके ऐसी कैपेसिटी उसमें है और उनके तीनों नगर हैं, उनको ध्वस्त करेगा एक ही बार में, तब उनका मृत्यु होगी, नाश होगा। तो शिव जी ने उनको ललकारा। जब उनका अत्याचार बढ़ गया और वे तीनों युद्ध में आए और जब तीनों एक सीधी रेखा में थे तो शिव जी ने धनुष चलाया, बाण चलाया और वो बाण से तीनों का वध किया और वही बाण से उनके तीनों नगरों का भी ध्वस्त किया। अतः आज त्रिपुरारी पूर्णिमा है। आज 14 से जैनों का दिन है। तो आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर आज कार्तिक पूर्णिमा तक जैन लोग, जैन साधु मुनि एक जगह बैठकर आध्यात्मिक काम करते हैं। तो आज वो 4 मास का समय समाप्त होता है, वो विचार करना शुरू करेंगे। हमें भी विचार के लिए बाहर निकलना है। आधुनिक क्षमता इत्यादि विचार के लिए निकले। डॉक्टर अजीत भी 30 तारीख को मुरलीधर दास और पुष्यमित्र दास और सांझी के आमंत्रण से गोवा में नए घर में योग्य क्लास का आयोजन करने के लिए और अन्य वर्षा नायक और रुष्मा माता के यहाँ क्लास करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जो भी परम जीव हैं उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो अब प्रचार करना आरंभ कर दें। आप भी अपने यहाँ प्रचार का आयोजन करें। तो अपने एरिया में 100 से अधिक परिवार में नाम पहुँचे, ऐसी भावना रखकर प्रचार यात्रा का आयोजन करें। हरियाणा से निमंत्रण है, स्वीकार है, विदेश से भी निमंत्रण है, स्वीकार है। तो डॉक्टर जी 100+2 को भेजेंगे। डॉक्टर जी के पास प्रचारों की कई टीम है, बारी बारी से आपके यहाँ भेजेंगे। आज 28 समाप्त हुई, तो पिछले रविवार से 28 शुरू हुई। तो जैन लोग उपवास करने में भी पक्का की व्रत लेते हैं और कई जैनी भी इच्छा पूरी करने के लिए पक्का करते हैं और डेली परमनाथ करते हैं।
आज रोग निवारण क्लास है शाम को 7 बजे, तो व्रती पूनम है तो शाम को क्लास में थोड़ा ध्यान भी करा सकते हैं। परम जी को और प्रणाम। चरणम शरणम गच्छामि। तो ये थे सदगुरु डॉक्टर अजीत, जिन्होंने पानी और प्रसाद अर्पण करके दिया और आज के दिन का महात्म्य बताया। अब करेंगे परम योग। पप्रवा 1 से 8। बैठने की रीत वैसे ही बैठना है जैसे कि परम श्वास में बैठे थे, और सांस भी वैसे लेनी है, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो हमिंग साउंड करना है जैसे कि भंवरा गुंजन करता है। मेरे साथ बोलेंगे पप्रवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावे, मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। परम योग है नित्य परम योग और विशेष परम योग। नित्य परम योग करना है रात को सोने से पहले बिस्तर में, सुबह उठते ही बिस्तर में, और नहाने के बाद या काम स्टार्ट करने से पहले। और विशेष परम योग करना है सुबह 7 बजे सफल दिन हेतु परम योग, दिन को 12 बजे स्वास्थ्य परम योग, और शाम को 7 बजे समृद्धि परम योग, वो आध्यात्मिक परम योग भी है। और ना 3 से 10 ही कर सकते हैं एक बैठक में, इससे अधिक नहीं करने हैं। लाभ: मन मजबूत होता है, मानसिक रोग में राहत मिलती है, अच्छी नींद आती है और दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। अब अनुभव, कोई अनुभव सुनाना चाहता है? भाभी बोला। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरे सिर में बहुत दर्द होती थी, मुझे माइग्रेन की समस्या हो गई थी 4-5 सालों से। कोई भी गर्म चीज़ खाती थी जैसे कि मूली हो गई या फिर चने हो गए, तो मेरे सिर में दर्द स्टार्ट हो जाती थी और इतनी भयंकर दर्द होती थी कि 3-4 दिन रहती थी, किसी भी दवाई से हटती नहीं थी। फिर मैंने पप्पर किया और धीरे धीरे 3-4 महीनों में ही मेरी सिर की दर्द गायब हो गई। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे दर्द नहीं होता सिर में। थैंक यू होलीनेस परम जी। अब करते हैं समापन। परम जी नमस्कार। अच्छा, एक इच्छा पप्पर बुलवाती हूँ, अपनी एक इच्छा मांग लीजिएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि,
चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। मन में एक इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में ऐसे मन में बोल दीजिए, पानी या फूल परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक क्लास अटेंड करूंगी और 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगी। ये पप्पर हिसाब डायरी में लिख लेना है या अपनी कॉपी भी आप लगा सकते हैं, उसमें लिखना है, लेकिन लिखना जरूर है। जो लिखेगा वो मेहनती है, उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। अब करते हैं समापन। परम जी नमस्कार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को, दुनिया भर के लोगों को मिले। ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में P3Y का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम नाममा। अब गाएंगे परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी P3Y गुरुओं की, भारत माता की, सदगुरु डॉक्टर जीत की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, आज के आनंद की जय हो। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। अगले रविवार को मिलेंगे शाम को 4 बजे।